समुपस्थित सज्जनों, मातृशक्ति एवं ब्रह्मचारीगण, केनोपनिषद में तवलकार ऋषि ब्रह्म के स्वरूप को ठीक प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं और ईश्वर प्राप्ति की महत्ता को भी बता रहे हैं कि इस जन्म में ईश्वर को पा लिया तो ठीक है और नहीं तो महान विनाश है। और ईश्वर को पाने के लिए उपाय बताया, भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा, भूत भूत के अंदर विचार करके, उनकी विवेचना करके, ज्ञान को विवेक को प्राप्त करके तुम मुक्ति को, आनंद को पा सकते हो। इन प्राणियों के अंदर हमने कुछ विचार किया। भूतों की दृष्टि से ऋषि स्वयं आगे कुछ कहना चाह रहे हैं कि भूतों के अंदर हम किस प्रकार से विचार करें कि परमात्मा के अस्तित्व का हमको बोध हो और परमात्मा की महत्ता को हम समझ सकें और इस प्रकार परमात्मा को ही सर्वश्रेष्ठ प्राप्य वस्तु स्वीकार कर सकें। तो तीसरे खंड में उन्होंने एक कथा के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से बात को समझाने का प्रयास किया है। वो कहते हैं कि ब्रह्म ने, परमात्मा ने अपनी सामर्थ्य सब देवताओं को प्रदान की। जो संसार में जड़ जगत में जड़ देवता हैं, चेतन देवता हैं, तो सब जड़ देवताओं को ईश्वर ने शक्ति प्रदान की और ईश्वर की शक्ति को पाकर के वो देवता विजय को प्राप्त हुए। तो विजय को प्राप्त हुए अर्थात जो कार्य उनके लिए थे उन कार्यों को करने में वो समर्थ रहे। अग्नि देवता उष्णता और प्रकाश देने में समर्थ हुआ, वस्तुओं को जलाने में समर्थ हुआ। वायु देवता बहने में, वस्तुओं को इधर से उधर ले जाने में, जीवन देने में समर्थ हुआ। इसी प्रकार से अन्य भी देवता परमात्मा की शक्ति पाकर के अपने अपने कार्य करने में समर्थ हुए और इस प्रकार उन देवताओं का विजय हुआ। फिर इस विजय के कारण से देवताओं के मन में यह आ गया कि ये तो हमारी ही विजय है, हमारी ही महिमा है जिससे कि हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। ब्रह्म ने इस बात को भांप लिया, ये गर्वित हो गए हैं, तो इनको वास्तविक स्थिति तक, वास्तविक ज्ञान तक पहुंचाना चाहिए। तो वो यक्ष के रूप में इनके सामने आके खड़ा हुआ। यक्ष का मतलब कोई पूजनीय, इस स्थिति में इनके सामने जाकर के खड़ा हो गया। और जब देवताओं ने देखा कि सामने ये यक्ष कौन खड़ा है तो उनको जानने की इच्छा हुई। वो समझ नहीं पाए कि ये कौन है, ये ब्रह्म है, इस बात को समझ नहीं पाए। तो देवताओं ने आपस में विचार किया और अग्नि को
अग्नि देवता को सबसे पहले भेजा कि तुम जाकर के इसका पता लगा करके आओ, ये यक्ष कौन है। और जब अग्नि वहां पहुंची यक्ष के सामने, तो यक्ष ने उससे प्रश्न किया कि तुम कौन हो। अग्नि के लिए यह आश्चर्यजनक प्रश्न था, क्योंकि अग्नि को यह गर्व था कि मैं तो सब जगह विद्यमान हूं, जातवेदा हूं, उत्पन्न हुई सभी चीज में विद्यमान हूं, मेरे को तो सब जानते हैं। तो जब अग्नि सामने गई और ब्रह्म ने पूछा तुम कौन हो, तो उसको कुछ परेशानी हुई, उसका अहंकार कुछ चोट को प्राप्त हुआ, अहंकार पर चोट पहुंची और उसके फलस्वरूप फिर उसने अपना स्वरूप बताना शुरू किया और बड़े गर्व से अपनी बात बताई कि मैं जातवेदा हूं, मैं उत्पन्न हुए सब पदार्थों में विद्यमान हूं और इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबको मैं जला सकती हूं। अपनी महत्ता बता रही थी यक्ष के सामने। ये कौन यक्ष आ गया जो मेरे को भी नहीं जानता। तो जब अपना गर्वपूर्ण परिचय अग्नि ने दिया, तो यक्ष ने कहा कि अच्छा, तुम संसार की सब चीजों को जला सकती हो, तो ये तिनका है, इसको जलाओ। एक तिनका उसके सामने कर दिया। अग्नि उसको जलाने के लिए चली और अपना पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन वो तिनका नहीं जला पाई। तो वो बहुत सहम गई और भौचक्की हो गई कि आखिर क्या हुआ। उसके मन में तो ये गर्व था कि मैं पूरी पृथ्वी को जला सकती हूं, लेकिन एक छोटे से तिनकों को भी नहीं जला सकी। तो वहां यक्ष के सामने ठहरने की उसकी स्थिति ही नहीं बनी, हिम्मत ही नहीं हुई और वो चुपचाप लौट करके आ गई। और अग्नि ने आके देवताओं को कहा, भाई मैं तो नहीं जान पाई कि ये यक्ष कौन है। और इसी तरह से फिर जब दूसरे देवता को सबने कहा, वायु देवता को, कि अब तुम जाओ। वायु भी एक बहुत शक्तिशाली देवता है। इस पृथ्वी पर अग्नि सब जगह विद्यमान है, सबको जीवित रख रही है। और यह अग्नि जब अपना विकराल रूप धारण करती है, ज्वालामुखी के रूप में अथवा सूर्य के तीव्र ताप के रूप में, तो कोई उसको रोक नहीं सकता, इतनी शक्तिशाली होती है। इसी तरह से वायु की शक्ति भी बहुत होती है, उसका वेग बहुत तीव्र होता है। तो एक और शक्तिशाली देवता को बाकी देवताओं ने आगे कर दिया कि अच्छा तुम जाओ, उस यक्ष को पता लगा के आओ। वहां फिर यक्ष ने वायु से पूछा कि तुम कौन हो। तो वायु का भी अहंकार आहत हुआ, ये कौन व्यक्ति है जो मेरे बारे में जानता भी नहीं, मेरे को पहचानता भी नहीं। तो आहत होकर के गर्वपूर्ण ढंग से उसने भी कहा, मैं मातरिश्वा हूं, इस पूरे अंतरिक्ष में विद्यमान हूं, अंतरिक्ष में फैलती हूं, मैं बढ़ती हूं, गति करती हूं, और मैं संसार की हर चीज को उड़ा सकती हूं, इधर उधर ले जा सकती हूं, इतनी ताकत है मेरे में। यक्ष ने फिर उसके सामने एक तिनका कर दिया और कहा कि अच्छा, इस तिनके को उड़ा करके बताओ। वायु ने भी सहजता से प्रयास करना प्रारंभ किया, लेकिन उड़ा नहीं सकी। खूब प्रयास कर लिया, तिनके को नहीं उड़ा सकी और वो भी शर्मिंदा होकर के चुपचाप लौट आई। ये यक्ष क्या है उसके भी समझ में नहीं आया और आके देवताओं को कह दिया। महर्षि इन दो देवताओं को यक्ष के पास ले जाकर के ये बताना चाहते हैं, इस घटना से, दृष्टांत से, एक काल्पनिक कथा से ये बताना चाहते हैं कि जितने ये शक्तिशाली देवता हैं, जो कि महान शक्तिशाली दिखाई देते हैं, अनंत शक्तिशाली दिखाई देते हैं, उनके सामने हम अपनी शक्ति को बिल्कुल नगण्य स्वीकार करते हैं। ये देवता भी, ऐसे बड़े बड़े देवता भी उस यक्ष को नहीं जान सकते, यक्ष तक नहीं पहुंच सकते, और यक्ष की शक्ति के सामने वो भी कहीं भी नहीं टिक सकते।
हम संसार के अंदर अग्नि की शक्ति को देखने लगे। हम घर में थोड़ी सी अग्नि जलाते हैं, यदि एक भवन में आग लग जाए तो अग्नि की भयंकरता को हम अनुभव करते हैं। एक छोटे से गैस सिलेंडर में आग लग जाए तो हम अग्नि की भयंकरता को अनुभव करते हैं। पेट्रोल का एक टैंकर कहीं जल जाए हमारे घर के पास में तो हम उसकी भयंकरता को अनुभव करते हैं। इसी तरह बड़े बड़े बम या मिसाइलें फूटें तो हम उसकी भयंकरता को अनुभव करते हैं। और ये मानते हैं कि सब मनुष्य मिलकर के भी उस अग्नि से बच नहीं सकते, उसके सामने जो आएगा वो नष्ट हो जाएगा। बड़े बड़े एटम बम, हाइड्रोजन बम, ये सब अग्नि की ही शक्ति के विस्तार हैं और पूरा संसार इनसे आतंकित है। और इससे भी बड़े बड़े ज्वालामुखी फूटते हैं, शहर के शहर दब जाते हैं। जिन शहरों को बड़ी शक्ति से वर्षों की मेहनत से खड़ा किया होता है, जमीन के अंदर बिल्कुल दब जाते हैं जैसे मिट्टी के खिलौने हों। तो इतनी शक्तिशाली ये अग्नि, ये सूर्य, वो भी जिसके सामने एक तिनके को न जला सके, ऐसी वो शक्ति है। इतनी अधिक शक्तिशाली, इतना अधिक शक्तिशाली वो ब्रह्म है। और इनकी जितनी शक्तियां हैं, अग्नि की शक्तियां या वायु की शक्तियां, ये सब परमात्मा के द्वारा दी गई हैं, परमात्मा के द्वारा व्यवस्थित की गई हैं, इसलिए इनमें ये शक्ति है। अगर परमात्मा अपनी दी हुई व्यवस्था को इनसे हटा ले, जैसा कि इस अग्नि और वायु के प्रसंग में यक्ष ने, ब्रह्म ने किया, कि जो शक्ति व्यवस्था उनको दे रखी थी उसको रोक लिया, खींच लिया, और अब अग्नि को कहा कि जलाओ इस तिनके को, वायु को कहा उड़ाओ इस तिनके को। तो परमात्मा अपनी शक्तियां खींच ले तो ये देवता कुछ नहीं कर सकते। और इतने बड़े बड़े देवताओं की शक्ति भी जो छीन ले, वो कितना शक्तिशाली होगा, ये कल्पना ऋषि हमको करवाना चाहते हैं। भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य, इन भूतों में भी सोचो कितने अनंत शक्तिशाली हैं, और उससे भी बढ़कर के परमात्मा कितना शक्तिशाली है। तो जब अग्नि और वायु देवता लौट करके आ गए, उनका बस नहीं चला, तो देवताओं ने मिलकर के इंद्र को कहा कि तुम जाओ, तुम जाकर के पता लगाओ। यहां इंद्र आत्मा का प्रतीक है। आत्मा को सब देवताओं ने कहा, और अग्नि को भी प्रतीक के रूप में वाणी स्वीकार किया गया, और वायु को प्राण स्वीकार किया गया। हम संसार के अंदर भी इसी तरह देखते हैं। आधिदैविक अर्थ करेंगे तो स्थूल अग्नि, स्थूल वायु, आदित्य सूर्य। और जब आध्यात्मिक अर्थ करेंगे शरीर के अंदर, तो वाणी, प्राण और आत्मा, इस तरह से अर्थ बनेगा। तो अंत में इंद्र से कहा कि तुम जाओ और उस यक्ष का पता लगाओ। इंद्र जैसे ही यक्ष के सामने पहुंचा तो यक्ष वहां से अदृश्य हो गया। उसने अग्नि और वायु के समान इस इंद्र से व्यवहार नहीं किया। वो उसको जनाना चाहता था, कुछ बताना चाहता था। और यदि यक्ष इंद्र को भी इसी तरह से शक्तिहीन बता करके लौटा देता, फिर कोई नहीं जान पाता कि वो यक्ष कौन है। इसलिए वो यक्ष वहां से अदृश्य हो गया। और अदृश्य हो गया तो ये इंद्र ढूंढने लगा कि आखिर ये कौन है। तो इस संसार की शक्तियों को देख करके, इनके पीछे छिपे अदृश्य शक्तिमान परमात्मा को खोजने के लिए हम जब निकलें तो वो अदृश्य हो जाता है, तो दिखाई नहीं देता। हमको लगता है इसके पीछे कोई शक्ति है, लेकिन हमको पता नहीं लगता। तो इंद्र जब खोजने के लिए निकला तो उसको सामने एक उमा नाम की स्त्री दिखाई दी, जो बहुत चमकीली थी, स्वर्ण आभूषण जिसने पहन रखे थे, ओजस्विनी थी। ये उमा यहां पर बुद्धि और वेद माता का प्रतीक प्रस्तुत की गई है। जो हमारी रक्षा करती है उसे उमा कहते हैं। तो जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, इंद्र उसके पास पहुंचा, उसको ये ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि दिखाई दी, उसको ये वेद माता दिखाई दी। उससे पूछा, उमा नाम की स्त्री से पूछा कि ये यक्ष कौन है।
ऋषि इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि इंद्र को यदि यक्ष को पाना है, यक्ष को जानना है, तो वो ऋतंबरा प्रज्ञा बुद्धि के माध्यम से, बुद्धि की सहायता से जाना जाएगा। यक्ष को यदि जानना है तो वो वेद माता, वेद रूपी ज्ञान के माध्यम से जाना जाएगा। बुद्धि को, ज्ञान को एक तरफ रख करके उस यक्ष की खोज का अगर हम करने चले केवल श्रद्धा के आधार पर, केवल विचार के आधार पर, मान्यता के आधार पर, वो यक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तो इंद्र के पूछने पर उस उमा ने, उस बुद्धि ने बताया कि ये ब्रह्म है, परमात्मा है ये। इसी की शक्ति से ये सारे के सारे देवता विजय को प्राप्त कर रहे थे। इसी की वजह से ये सारे देवता विजय को प्राप्त करते हैं। उमा के द्वारा ब्रह्म का वर्णन सुन करके इंद्र लौट करके आया और देवताओं को कहा, उन दोनों देवताओं को कहा, अग्नि और वायु देवता को, कि ये तो ब्रह्म है जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। और इस प्रकार उनको बोध हुआ और उन्होंने स्वीकार किया कि ये सारी शक्ति ईश्वर की है, हमारी शक्ति तो कुछ भी नहीं है, नगण्य है। और ऐसा करने पर अब ये महिमा को प्राप्त हुए, वो इंद्र भी महिमा को प्राप्त हुआ। ऋषिमाल आगे लिखते हैं कि ब्रह्म के सन्निकर्ष से, ब्रह्म के संस्पर्श से, ब्रह्म की निकटता से वो इंद्र महानता को प्राप्त हुआ। इन सब देवताओं में इंद्र सबसे अधिक महान हुआ, क्योंकि उसने उस ब्रह्म को छुआ था, अर्थात जाना था। और चूंकि सबसे पहले इंद्र ने जाना था, इसलिए वो सबसे अधिक महिमाशील हुआ। और उससे अधिक महिमाशील अग्नि और वायु हुए, क्योंकि उन्होंने भी ईश्वर का संस्पर्श किया, ईश्वर को देखा, ईश्वर के निकट गए। इन सब के माध्यम से ऋषि कहना चाह रहे हैं, पहली बात कि इन सब शक्तियों के पीछे जो शक्ति है वही वास्तव में प्राप्य है, उसी की शक्ति से ये सारा चल रहा है। अब ये जड़ देवता तो स्वयं अहंकार नहीं करेंगे, लेकिन हम इन देवताओं के माध्यम से अहंकार न करने लगे कि हमने इन शक्तियों को जीत लिया है तो हम सर्वशक्तिमान हो गए हैं। अग्नि और वायु हमारे वश में है तो हम अनंत शक्ति वाले हो गए, और हमारे चलाने से ये अग्नि और वायु चल रही हैं, इसलिए हम ही इनके चलाने वाले हैं, हम ही सर्वशक्तिमान हैं। ये अहंकार हम में ना आ जाए और ठीक ढंग से वेद माता के माध्यम से, ऋतंबरा प्रज्ञा के माध्यम से ईश्वर को हम जाने, और जानने के बाद में फिर हमारी महिमा वास्तव में बढ़ेगी। और जो ईश्वर को पहले जानेगा, जो ईश्वर के जितना निकट होगा, वो उतना ही अधिक हमारे अंदर महान है, पूजनीय है। ये हम सबको स्वीकार करना चाहिए। इसी विषय को आगे चौथे खंड के अंदर ऋषि ने चलाया है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज का विषय यहीं रखते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और मन में ये भावना, प्रार्थना रखेंगे कि मेरे जीवन में जहां जहां अपनी शक्ति सामर्थ्य को लेकर अहंकार है, घमंड है, उसको मैं वास्तव में समझूं। ये शक्तियां ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं, मेरा इसमें नगण्य सहयोग है। मैं ईश्वर को इन सब का प्रदाता, देने वाला स्वीकार कर सकूं, ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो सकूं, ईश्वर के प्रति नतमस्तक हो सकूं, विनम्र हो सकूं। 3 बार ओम का उच्चारण, श्वास भरें। ओ
Thank you.